आश्रितों की को स्वीकृत सहायता राशि 1 लाख रुपए के चेक देकर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिवालय में 1 अगस्त को 2024 को अतिवृष्टि से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बेसमेंट में पानी भरने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु के प्रकरण में मृतक आश्रितों को स्वीकृत सहायता राशि 1 लाख रुपए के चेक देकर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। जी, तो अतिवृष्टि से ये जो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के बेसमेंट में जो पानी भरा था, इसमें 3 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और इसमें सरकार ने मृतक के परिजनों को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिवालय में 1 अगस्त को 2024 को अतिवृष्टि से जो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बेसमेंट में जो पानी भर गया था, जिससे कि 3 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई थी, उसमें मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपए के चेक देकर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। हालांकि बेहद ही दुखद ये घटना, जो कि पूरे देश में हर एक क्षेत्र में ये चीज़ घटना, हर कोचिंग। जी, हमारे साथ मनोहर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए उनका रुख करते हैं। जी मनोहर जी। जी, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के बेसमेंट में जो पानी भरने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, उस पर 1 लाख की जो सहायता राशि आश्रितों को प्रदान की जा रही है, उस पर क्या अपडेट है? उनके सदस्यों की, घर के सदस्यों की क्या उनके विचार क्या हैं जो सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र बेसमेंट में जो पानी भरा था, उसके बाद से पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री ने पूरा गंभीरता से लिया पूरे मामले को, और इस पूरे मामले के अंदर सरकार की तरफ से सहायता राशि भी घोषित कर ली है। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम के अंदर ये देखने को मिलेगा। अभी जो स्थितियां हुई है उस पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये जो विषय है बहुत ही गंभीर मामला है, और इस पर कहीं न कहीं लापरवाही जो की है वो निश्चित तौर पर गलत है, और आगे से इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, आगे इस पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजकीय विमान से महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां छत्रपति संभाजी नगर पहुंचने पर उनका भावभीनी स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य जनों और स्थानीय लोगों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करते हुए भव्य अगवानी की। घर पहुंचने पर उनका पारंपरिक अंदाज में तिलक लगाकर आरती उतारकर अभिनंदन किया गया। जी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने निवास स्थान राजकीय विमान से महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने निवास स्थान पहुंचे और उनका भावभीनी स्वागत किया गया। और जैसा कि एयरपोर्ट पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया, साथ ही गणमान्य जनों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। और साथ ही घर पहुंचने पर उनकी पारंपरिक जो अंदाज है उसमें तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत किया गया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजकीय विमान से महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे। भावभीनी स्वागत किया गया। और हमारे साथ इसी खबर पर मनोहर सिंह संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। आइए उनका रुख करते हैं। जी मनोहर सिंह, क्या अपडेट है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजकीय विमान से महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर स्थित अपने निवास स्थान पहुंचे। क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, किस तरह का भव्य स्वागत किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं जो राजस्थान के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे हैं। पैतृक गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और निश्चित तौर पर जिस तरह से छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे और उनके बाद जिस तरह से स्वागत किया, प्रशासनिक और एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और निश्चित तौर पर उनका बहुत ही भयंकर, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है। और उसके बाद में निजी कार्यक्रम के अंदर भी उन्होंने शिरकत की है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। जी, तो अगली खबर का हम रुख करते हैं। उदयपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। 10वीं क्लास के 2 बच्चों में झगड़े के बाद हुई चाकूबाजी की घटना के बाद 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और उन्होंने पथराव करने के साथ कई गाड़ियों को फूंक डाला। हालात इतने बिगड़ गए कि डीएम ने शहर में धारा 144 और धारा 163 लागू कर दी। साथ ही इंटरनेट बंद करने के अलावा 17 अगस्त 2024 से अगले आदेश तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने की घोषणा भी कर दी। एक 2 बच्चों के बीच में चाकूबाजी की घटना घटी, जिसके बाद एक बच्चे को जांघ पे चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। खून बहने की वजह से बच्चे को इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया और अभी हमारे जो चिकित्सकों की टीम है उसे देख रही है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, बच्चे की स्थिति भी स्टेबल है। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि अब किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आए। हमारे बेस्ट डॉक्टर देख रहे हैं और जैसा कि मुझे डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि बहुत जल्दी बच्चा रिकवर भी हो जाएगा। तो अपन किसी भी प्रकार की अफवाह का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अगर कोई अफवाह फैलाए तो प्रशासन से उसको वेरीफाई करे कि ये खबर सही है गलत है। क्योंकि मुझे बताया गया कि तरह तरह की खबरें जो है शहर में कुछ लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं वो फैला रहे हैं। तो आप हमसे वेरीफाई करें, पुलिस से वेरीफाई करें। अभी कानून व्यवस्था के हिसाब से भी पूरी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और जैसी भी कोई बात होगी हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ दोबारा से मनोहर सिंह। मनोहर जी, उदयपुर शहर में जो सांप्रदायिक तनाव फैल गया है, इसमें जो बच्चे जो झगड़े के बाद जो चाकूबाजी हुई और बेहद ही हतप्रद करने वाली घटना हुई है, इसमें क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह की घटनाक्रम उदयपुर के अंदर हुआ, सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया और एक 10वीं क्लास के जो बच्चे थे उसका झगड़ा हो जाता है, उसके बाद चाकूबाजी की घटना होती है और दोनों ही समुदाय के अंदर आपस के लोग भिड़ जाते हैं। और अभी की बात करें तो कल शाम को जब जिला कलेक्टर उदयपुर ने धारा 144 लागू कर दी थी, उसके बाद धारा 163 भी लागू कर दी और लगभग 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी सेवा बंद कर दी है। और अब की बात करें तो हालांकि अभी जो हालात है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से है, हालात काबू में कर लिए गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये घटना जो है कहीं ना कहीं शर्मसार करती हुई नजर आ रही है राजस्थान के लिए। जी, परिवार वालों का क्या कहना है इस घटना पर और सरकार की क्या कदम है, पुलिस की क्या आपकी तरफ से क्या अपडेट है? निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगे हुए हैं और उसके बाद सीएम ने भी तुरंत प्रभाव से राज्य मंत्री को तलब किया है और पूरी घटना की जानकारी ली। और राजस्थान के अंदर इस तरह की ये घटना, हालांकि इस पूरे मामले को पूर्व में जो उदयपुर में घटना हुई, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी लगा हुआ है कि इस पूरे मामले के अंदर शांति का माहौल वापस कायम हो जाए और उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर जी आपका इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा उदयपुर सलूम्बर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के बोटैनिकल गार्डन निर्माण का अवलोकन किया। वहीं जय संबंध अभयारण्य का निरीक्षण करते हुए पर्यावरण संवर्धन की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री शर्मा ने जिले में मानव और वन्य जीवों के संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इनमें कमी लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। शर्मा सलूम्बर के दिवंगत विधायक स्वर्गीय अमृतलाल मीणा के निवास पर पहुंचे तथा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने राजकीय निवास पर बात करते हुए कहा कि स्वर्गीय मोहन सिंधी के परिवारजनों के साथ राज्य सरकार और समाज खड़े हुए हैं। पीड़ित परिवार को रोजगार, आवास और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी कार्रवाई कर रही है। शीघ्र ही दोषियों को सजा मिलेगी। घटना के बाद दोषी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने कहा कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी जन जन के नेता और सुशासन के आदर्श प्रतिमान के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजनीति को लोकतांत्रिक मूल्यों से सुवासित करने वाले श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के राजश्री और अजात शत्रु थे। राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रदीप्त उनका संपूर्ण जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन के लिए एक मार्गदर्शिका है। उनकी स्मृतियां हम सभी के हृदय में सदैव जीवित रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चंबल पावर हाउस रोड पर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय का फीता काटकर और हवन में आहुतियां अर्पित कर उद्घाटन किया। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल शर्मा ने साफा पहनकर और तलवार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर मदन राठौर ने विधायक गोपाल शर्मा की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने जन सुनवाई के लिए सेवा भवन कार्यालय का उद्घाटन भी किया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की फरियादों को सुना। कलेक्टर परिसर में आयोजित हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में अतिक्रमण, पानी निकासी, खाता विभाजन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 36 परिवेदनाएं आई। परिवेदनाओं को जिला कलेक्टर ने एक एक कर ध्यानपूर्वक सुना तथा अधिकारियों को बिना कोताही बरते त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश स्तर से तथा ब्लॉक स्तर से भी अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। सोशल मीडिया पर इन दिनों मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं और कुछ मृतक, कुछ युवक जमकर उत्पात मचाते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जब वीडियो की पड़ताल शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। वीडियो में मारपीट और आतंक मचाते दिख रही महिलाएं एवं युवक अपने ही जमाई राजा के घर पर हमला बोलने पहुंचे थे। उन्होंने अपने जमाई सहित उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट करते हुए घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी पत्थर मारे। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को गाउन पहनने से मना किया तो पत्नी ने अपने भाई और परिवार को बताया। हालांकि यह घरेलू मामला है, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। ससुर सुरेश की ओर से मामला दर्ज करने के बाद पुत्रवधू की ओर से भी मामला दर्ज करवाया गया है। दोनों ही मामले की जांच चल रही है। जल्द ही जो दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में जोधपुर में भी पिछले 3 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है और अब रेजिडेंट डॉक्टर
चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाओं का भी कार्य बहिष्कार करने के साथ ही शनिवार को उन्होंने रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। यह रैली महात्मा गांधी अस्पताल से रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने के साथ ही संपन्न हुई। इस रैली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर, एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और सेवारत चिकित्सक कर्मचारी, नर्सिंग कर्मचारी और एसएन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने भाग लिया। रेजिडेंट चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। अब अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी होने लगी है। सभी चिकित्सक देश भर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही चिकित्सकों के कार्यस्थल पर पूर्ण सुरक्षा मुहैया करने की भी मांग की जा रही है। जब तक चिकित्सकों को कार्य करने के अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक वह पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता है। आज जोधपुर में, कलकत्ता में देश की बेटी की रेजिडेंट डॉक्टर्स की हत्या और बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। उसी के संदर्भ में जोधपुर के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स, सर्विस इन डॉक्टर्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सारी प्राइवेट एसोसिएशन ने प्रदर्शन में भाग लिया। गांधी अस्पताल से ये जुलूस निकाला गया, जिसमें सरकार को त्वरित कार्रवाई के लिए आगाह किया गया है। डॉक्टरों का काम मरीजों की सेवा करना है, पर यदि सेवा करते हुए डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार होता है, डॉक्टर के साथ मारपीट होती है और बहुत ही एक्सट्रीम केस में, जैसे इस केस में हुआ था कि उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, इस तरह के जो घटना हुई है उसकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सारी प्राइवेट एसोसिएशन कड़ी से कड़ी भर्त्सना करती है और साथ ही सरकार को उन आरोपियों को पकड़कर कठोर से कठोर सजा देने की मांग करती है। इसके अलावा उनके परिजनों को एक उचित मुआवजा की मांग करती है तथा एक सेंट्रल एक्ट की मांग करती है, जिसमें डॉक्टर्स सुरक्षा के साथ अपने कार्यस्थल पर काम कर सके और मरीजों की अच्छे से सेवा कर सके। पूजा जाट मेवदा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के बाहर रोड जाम कर दिया और प्रशासन को हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि पूजा जाट का खेत की मेड़ पर शव मिलने और उसके सिर पर चोट के निशान होने से हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। रतनगढ़ में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना डिग्गी के बाहर खड़े तीसरे बच्चे ने गांव में जाकर दी, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को डिग्गी से बाहर निकाला। यह हादसा चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के हंसासर गांव में हुआ। गांव के 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम और सन्नाटा पसर गया है। गमगीन माहौल में दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। पंद्रह अगस्त को एपीएन स्वदेश कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। समारोह में कई केंद्रीय मंत्री, उद्योग जगत के नेता, वैश्विक विचारक, मशहूर हस्तियां और सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग उपस्थित रहे। कॉन्क्लेव ब्रांड भारत की थीम पर आधारित था। कॉन्क्लेव में वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत होती छवि का विश्लेषण किया गया। साथ में भारत के विकास, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया गया। कॉन्क्लेव में नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। साथ में पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना ने भी शिरकत की। स्वदेश कॉन्क्लेव में पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने संबोधन में कहा, हर कोई में एक स्किल जरूर छुपा होता है। आप उसको जज करके एक मंच प्रदान करें और अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाएं, ताकि आप कामयाब हो सके। सांसद मनोज तिवारी अपने गानों के लिए भी काफी लोकप्रिय रहते हैं। इस मंच पर भी उन्होंने ए राजा जी का धुन प्रस्तुत किया और पूरे हॉल को खुशमिजाज में तब्दील कर दिया। स्वदेश कॉन्क्लेव का पूरा अंक देखिए एपीएन पर शनिवार शाम 6 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, आप में कुछ स्किल जरूर है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं, अपने स्किल को पहचान लो। आप अपना बेस्ट जज बनिए।
कभी कभी मिसजज भी हो जाता है। कई ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो मिसजज होते हैं अपने बारे में कि नहीं मुझे यही करना है। तो मिसजज मत करो। जिस दिन आपने खुद को सही जज कर लिया, आपका स्किल आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। और राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।